Circuit Academy Plus. So today we are going to start one of the new topic in our module 4 of induction machine, and the name of the topic is starting of three-phase induction machine. So whenever we talk about the starting, at that time the most important thing which comes in the minds of we all people who are learning electrical engineering is that starting current is initially high in all the machines, whether it is a transformer, whether it is a DC machine, induction machine or synchronous machine. But in case of the transformer we did not talk about it, because when I taught you about switching transient, at that time I talked about harmonic restraint relay, then switching transient arrestor I talked about it. Then in case of the DC machine I talked about 3-point starter, 4-point starter, the different kinds of starter which are utilized in DC machine. We have talked about it already, but now we are going to discuss about the different kinds of starter which can be utilized to start the induction machine smoothly. So these are the things which we are going to learn in today's lecture. तो जब भी अपन स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मशीन की बात करेंगे तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार्टर के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि अपन स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मशीन में स्टार्टर की जरूरत क्यों पड़ती है. देखिए, जब भी मैं बात करता हूँ कि सिर्फ नॉर्मल इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ स्टेटर एंड रोटर रेफर टू द स्टेटर साइड, तो इक्विवेलेंट सर्किट आता है आपके पास इस टाइप से आता है. Stator reactance, stator resistance actually, stator reactance, then rotor resistance, and then what, rotor reactance, rotor resistance, and then rotor reactance. इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से होता है आपके पास, ठीक है. दिस इज द stator resistance, this is the rotor resistance, rotor reactance, this is the रोटर रेजिस्टेंस. इसमें लोड का भी इफेक्ट आ गया, मैं सब इसके पहले बता चुका हूँ. दिस इज व्हाट, दिस इज रोटर रिएक्टेंस इस टाइप से. और यहाँ पे होगी आपके पास क्या, सप्लाई वोल्टेज. यहाँ पे क्या होगी आपके पास, सप्लाई वोल्टेज होने वाली है. बिल्कुल सही है. इसमें अगर मैं बात करूँ तो देखिए जो करंट आने वाली होगी आपके पास, यहाँ पे जो सर्किट में जो करंट फ्लो होगी, द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इज गोइंग टू बी आई, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस करंट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू व्हाट, आई. इस टाइप से होने वाला. अगर करंट आई है तो मुझे एक बात बोली, इसमें करंट का वैल्यू आएगा, करंट आई इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाई Z. करंट आई इज इक्वल्स टू व्हाट, V डिवाइडेड बाई Z. इस टाइप से होगा. देखिए बेटा, अगर मैं बात करूँ स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मशीन की, तो स्टार्टिंग में जो इंडक्शन मशीन जो होता है उसका करंट कितना आता है, उसका स्पीड कितना होता है, ये अपन को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. जब भी मैं स्टार्ट की बात करूँ, कहाँ की बात, स्टार्ट की बात करूँ, तो स्टार्टिंग में करंट कितना आता है एट स्टार्ट. सबसे पहले पता क्या होना चाहिए, स्पीड कितना होता है मोटर का एट स्टार्टिंग में, कह सकता हूँ एट स्टार्टिंग NR इज इक्वल्स टू व्हाट, 0. रोटर स्पीड 0, तो स्लिप का वैल्यू कितना हो जाएगा 1. अगर स्लिप का वैल्यू 1 होगा तो इसमें अगर मैं स्टार्टिंग में अगर करंट के वैल्यू की बात करूँ तो करंट विल बी IST इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय टोटल इम्पिडेंस Z विच इज इक्वल्स टू V अपॉन अंडर रूट ऑफ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अभी, R1 प्लस व्हाट R2 इसका होल स्क्वायर प्लस व्हाट X1 प्लस X2 इसका भी क्या, होल स्क्वायर. इस टाइप से अपन बात करते हैं स्टार्टिंग करंट के बारे में. किसके बारे में, स्टार्टिंग करंट के बारे में. ठीक है. जब सिमिलरली अगर मैं बात करूंगा इन केस ऑफ द ब्लॉक रोटर टेस्ट, इन केस ऑफ द व्हाट, ब्लॉक रोटर टेस्ट. अब मैंने क्या किया ना, जब भी मैं ब्लॉक रोटर टेस्ट के बारे में बात करूंगा तो ब्लॉक रोटर टेस्ट में देखिए मैं क्या करता हूँ ना, रोटर को मैं क्या, रोटर तो अपने आप में वो तो शॉर्ट सर्किटेड होती है. ब्लॉक रोटर टेस्ट में क्या ना, आप स्पीड जो होता है ना उसका जो शाफ्ट है उसको ऐसा पकड़ के रखते हो. ठीक है, ऐसा मैं सिंपली बता रहा हूँ. ठीक है, आप क्या करते हैं, उसको पकड़ के रखते हो. मतलब क्या, रोटर को तुम घूमने नहीं देते, रोटर को तुमने ब्लॉक कर रखा है. एज द रोटर इज ब्लॉक, इसका मतलब बेटा रोटर का स्पीड कितना होगा, रोटर स्पीड विल बी इक्वल्स टू 0. रोटर स्पीड 0 तो स्लिप का वैल्यू कितना बन जाएगा 1. स्लिप के वैल्यू अगर 1 बन जा रही तो ब्लॉक रोटर करंट कितने आ जाएगी, IBR विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल्स टू VBR ब्लॉक रोटर वोल्टेज डिवाइडेड बाय व्हाट, ब्लॉक रोटर इंपेडेंस डिवाइडेड बाय व्हाट, ब्लॉक रोटर इंपेडेंस. इस टाइप से होती है. लेकिन जब आप ब्लॉक रोटर टेस्ट के बारे में बात करते हो तो उसमें क्या बात करते हो आप, इन केस ऑफ द ब्लॉक रोटर टेस्ट द वोल्टेज विच इज अप्लाइड हियर, द वोल्टेज विच इज अप्लाइड हियर इट इज सच दैट, वोल्टेज विच इज अप्लाइड हियर इट इज सच दैट you will vary the voltage in such a way that the current flowing through the winding is going to be, करंट फ्लोइंग थ्रू द रोटर विल बी व्हाट, रेटेड करंट के बराबर होगी. तब तक आप क्या करोगे, उसको वैरी करोगे. यहाँ पे आप ऑटो ट्रांसफार्मर वगैरह लगा देते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, इनपुट वोल्टेज को वैरी करते हैं. उसको आप सिर्फ उतना वैरी करते हैं कि जब तक आपकी मशीन में से जब तक रेटेड करंट नहीं जाती तब तक अपन क्या करते हैं, उसको वैरी करते हैं. जैसे भी आपकी मशीन में रेटेड करंट फ्लो होना शुरू हो गया तो अपन क्या करते हैं, जो उसका जो एक्चुअल जो उसका जो ब्लॉक रोटर वोल्टेज होगा उसको अपन क्या कर देंगे, उसको अपन कॉन्स्टेंट कर देंगे और उसके आगे अपन उसको बिल्कुल भी वैरी नहीं करने वाले ब्लॉक रोटर वोल्टेज को. तो बेसिकली इसमें एक बहुत सिंपल आइडिया है कि जो अपन को पता रहना चाहिए कि इन केस ऑफ द ब्लॉक rotor test the current flowing through the winding will be the rated current. block rotor current is nothing but equals to a rated current. अगर उस करंट का वैल्यू अगर रेटेड करंट के बराबर है तो इसका मतलब बस यही होता है कि यहाँ पे जो सप्लाई वोल्टेज होगी, सप्लाई वोल्टेज का वैल्यू सिर्फ उतना रहेगा कि जितने सप्लाई वोल्टेज के लिए आपकी जो करंट होगी दैट विल बी रेटेड करंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट इसके लिए, क्योंकि जब मैं अभी उस वोल्टेज को कंट्रोल करने की बात करूँगा तो उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएगा.
लेकिन शॉर्ट सर्किट, लेकिन जब मैं स्टार्टिंग की बात करता हूँ, स्टार्टिंग में अपन जो वोल्टेज लगाए होते हैं उसको तो डायरेक्ट क्या होता है, जो रेटेड वोल्टेज होता है वही उसमें क्या आता है, डायरेक्टली उसमें वही वोल्टेज आ जाता है। क्या बोल रहा हूँ मैं, आप क्या करते हैं इन केस ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द इंडक्शन मोटर, जो नॉर्मल स्टार्टिंग की जाती है उसमें क्या करता है, स्टार्टिंग में नॉर्मल स्टार्टिंग में स्पीड का वैल्यू 0 होता है, ठीक है, तो स्टार्टिंग करंट जो आता है इस तरीके से आता है। लेकिन ये वाली जो वोल्टेज होती है ना, दिस इज द रेटेड वोल्टेज, दिस इज व्हाट रेटेड वोल्टेज। तो ये वाली जो वोल्टेज होती है, अगर ये आपके पास रेटेड वोल्टेज होती है तो उसकी वजह से होगा क्या, रेटेड वोल्टेज मतलब पूरी की पूरी रेटेड वोल्टेज। और इन पैरामीटर्स के बारे में बात की जाए तो R1 + R2 एंड X1 + X2 दीज आर नॉट वेरी हाई वैल्यूज, excuse me, these are not very high values. As these are not very high values, it means that the starting current which we will obtain at the initial condition it will be very high. तो स्टार्टिंग में देखिए, क्योंकि ये वाला वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर ये वाला वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं तो देखिए ये होगा क्या, ये कम है, इसका मतलब क्या होगा ना, स्टार्टिंग करंट बहुत ज़्यादा होगा। तो स्टार्टिंग करंट क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। और स्टार्टिंग में अगर आपके मोटर इतना बहुत ज़्यादा करंट ले रही तो उसकी वजह से होगा क्या, देखिए इसमें स्टेटर लॉसेस आ जाएंगे, इसमें रोटर लॉसेस आ जाएंगे। स्टार्टिंग में कह सकते हो कि I2R लॉसेस जो आएंगे रोटर में बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अब ये लॉसेस अगर ज़्यादा हो गए तो उसकी वजह से होगा क्या, इसकी वजह से देखिए I2R लॉसेस ज़्यादा होने की वजह से हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हीट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब हीट अगर बहुत ज़्यादा हो गई तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होगा, जो आपके पास जो रोटर वाइंडिंग होगी, जो स्टेटर वाइंडिंग होगी, उनके इंसुलेशन के ऊपर उसका प्रॉब्लम आएगा। तो इंसुलेशन क्या हो जाएगा, डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इंसुलेशन क्या हो जाएगा, इंसुलेशन विल डैमेज, इंसुलेशन डैमेज हो जाएगा। अगर बेटा इंसुलेशन डैमेज हो गया आपके पास तो उसकी वजह से होगा क्या, ड्यू टू द डैमेज ऑफ द इंसुलेशन, ड्यू टू द डैमेज ऑफ द इंसुलेशन द लाइफ ऑफ द मशीन विल डिक्रीज और डिटोरिएट, लाइफ ऑफ मशीन विल डिटोरिएट या आई कैन से डिक्रीज, ठीक है, परफॉर्मेंस विल डिटोरिएट एंड उसका लाइफ क्या होगा, डिक्रीज होगा मशीन का। तो ये सब बातें अगर इस टाइप से देखने के लिए मिलने वाली है कि स्टार्टिंग पे अगर इतना ज़्यादा हाई करंट आ रहा है तो इसकी वजह से मतलब प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा होने वाले हैं एक्चुअली। क्योंकि एक्चुअली देखा जाए ना तो स्टार्टिंग का मतलब जब तक कि देखिए स्टार्टिंग में ये वाली करंट कब तक रहेगी, ये करंट आपकी जो होगी ना स्टार्टिंग करंट कब तक ज़्यादा रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट इसके बारे में डिस्कस करना है। क्योंकि देखिए स्टार्टिंग करंट जो होगी आपके पास आई स्टार्टिंग, ये सिर्फ मैक्सिमम, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग करंट विल बी इक्वल्स टू 5 to 10 टाइम्स ऑफ द रेटेड करंट होगा, 5 to 10 टाइम्स ऑफ आई रेटेड होगा आपके पास, ठीक है। इसका मतलब क्या, जो स्टार्टिंग में जो करंट आ रही है, सपोज अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास जो मशीन है उसका फुल लोड करंट जो दिया है, सपोज 50 एम्पेयर दिया है, मशीन का फुल लोड करंट कितना दिया है, 50 एम्पेयर दिया है। तो 50 × 5 अगर मैं बात करूँ, दिस इज 250 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, सॉरी 250 to 500 टाइम एम्पेयर, इतना करंट हो जाएगा आपके पास स्टार्टिंग करंट। अगर आपका स्टार्टिंग करंट इतना होने वाला है तो 250 एम्पेयर करंट ये डायरेक्टली पूरी की पूरी मशीन में कब तक जाएगी, ये तब तक ही जाएगी जब तक आपकी जो रोटर स्पीड है, ये इनिशियली कितनी 0 RPM है, जो रोटर स्पीड आपकी 0 RPM से उसका फुल लोड स्पीड जो है, फुल लोड जो RPM होगा वो तब तक, वहाँ तक जब तक नहीं पहुँचता तब तक आपका स्टार्टिंग करंट जो रहेगा ये क्या करेगा, ये करंट आपका उतना रहेगा। लेकिन जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी उसके करस्पॉन्डिंग जो स्टार्टिंग जो करंट होगा दैट विल डिक्रीज, दैट विल व्हाट डिक्रीज। और जैसे भी आपकी स्पीड ऑफ द मशीन जो है 0 RPM से जैसे भी वो आपके फुल लोड स्पीड पे पहुंच गया, तो फुल लोड स्पीड पे पहुंचने के बाद आपको जो स्टार्टिंग करंट है, स्टार्टिंग करंट विल बी फ्रॉम आई स्टार्टिंग से वो कहाँ पे चला जाएगा, आई फुल लोड तक चला जाएगा। मतलब कि आपका स्टार्टिंग करंट धीरे धीरे डिक्रीज होते 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 जो उसका फुल लोड करंट है उस फुल लोड करंट तक वो डिक्रीज हो जाएगा, उसके आगे ज़्यादा डिक्रीज नहीं होगा। क्योंकि उसके आगे अगर स्पीड चेंज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग स्लिप चेंज होगी, स्लिप के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे जो R2/S होगा ये वाला रेजिस्टेंस चेंज होगा और उसके करस्पॉन्डिंग आपकी करंट चेंज होगी। क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो रोटर रेजिस्टेंस है यहाँ पे स्लिप का वैल्यू होता है, लेकिन स्टार्टिंग पे लिखा है इसके लिए मैंने उसको लिखा नहीं। तो जैसे ये वाला पैरामीटर चेंज होगा उसके करस्पॉन्डिंग आपका आई स्टार्टिंग चेंज होने वाला है, उसके करस्पॉन्डिंग क्या है ना आपका आई स्टार्टिंग चेंज होने वाला है। तो ये सब बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं कि जो उसमें अपन ने देखी है, ये बातें अगर आपके बहुत अच्छे से क्लियर है इसका मतलब क्या आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। तो ये रहा इसके अपन के स्टार्टिंग करंट के बेसिक फिनोमेना के बारे में। अब जो स्टार्टर के बारे में मैं बात करूंगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए मैंने बोला कि ये जो स्टार्टिंग करंट है कि ये 5 to 10 टाइम्स ऑफ द फुल लोड करंट के अराउंड अगर इसकी करंट की इतनी वैल्यू है तो इस करंट को अगर मुझे कंट्रोल करना है तो मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अब आप सिंपली अगर देखो तो देखिए मैंने बोला था कि ये जो वैल्यूज है, जो पैरामीटर्स है डिनोमिनेटर में, उनके वैल्यूज बहुत छोटे छोटे होते हैं। क्या होते हैं इनके वैल्यूज बहुत छोटे, और ये जो आपके पास न्यूमरेटर है इसका वैल्यू डायरेक्टली रेटेड वोल्टेज जितना है उसका उतना वैल्यू है। अगर सपोज ये तो ऑलरेडी छोटा वैल्यू है तो मुझे पता चल गया, सपोज अगर ये जो V रेटेड है अगर उसको मैं डिक्रीज कर दिया, क्या बोल रहा हूँ मैं, सपोज इफ आई डिक्रीज द वैल्यू ऑफ द रेटेड वोल्टेज,
इफ आई डिक्रीज द वैल्यू ऑफ द रेटेड वोल्टेज देन व्हाट विल हैपन, स्टार्टिंग करंट विल गेट डिक्रीज। क्यों? क्योंकि आपके पास ये जो पैरामीटर है तो फिक्स पैरामीटर है, ये भी कैसा है, फिक्स पैरामीटर है, ये तो चेंज हो नहीं सकते। कि रेजिस्टेंस को अगर आपको चेंज करना है तो रो एल अपॉन ए इनमें से किसी एक पैरामीटर को चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज उसमें तो तुम चेंज कर नहीं सकते हो। रेजिस्टेंस में, रिएक्टेंस में, ये भी तो फिजिकल पैरामीटर है। दिस वन डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ द एन स्क्वायर म्यू ए अपॉन एल, इसके ऊपर रिएक्टेंस डिपेंड करता है। तो अगर ये वाले जो पैरामीटर्स, अगर ये वाले पैरामीटर्स अगर चेंज नहीं हो रहे तो अपन के पास अगर स्टार्टिंग करंट को चेंज करना है तो रेटेड वोल्टेज को चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं इस वोल्टेज को अगर चेंज कर दी, सपोज अगर मैंने इस वोल्टेज को चेंज कर दिया तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आई स्टार्टिंग आएगा दैट विल चेंज, दैट विल नॉट चेंज। तो बेसिकली मेरे पास अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चल गया कि अगर मुझे स्टार्टिंग करंट चेंज करने तो मुझे रेटेड वोल्टेज चेंज करनी पड़ेगी। रेटेड वोल्टेज देखिए किस टाइप से चेंज हो सकती है। रेटेड वोल्टेज अगर मुझे चेंज करनी है तो मुझे ना यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज में इस टाइप से ऐसा कुछ अरेंजमेंट जोड़ना पड़ेगा कि उसकी वजह से क्या हो जाएगा, मेरे पास जो सप्लाई वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज विल गेट वैरिड, दैट सप्लाई वोल्टेज विल गेट व्हाट वैरिड। तो ये जो सप्लाई वोल्टेज है जो कि यहाँ से कुछ आ रही होगी, इस सप्लाई वोल्टेज को वैरी करने के लिए मैं क्या ना उसके आगे क्या कर दूंगा, इसके आगे मैं स्टार्टर लगा दूंगा, उसके आगे क्या लगा दूंगा, स्टार्टर। स्टार्टर एक ऐसा मैकेनिज्म अपन को प्रोवाइड कर देगा कि जिसके हेल्प से अपन सप्लाई वोल्टेज को क्या कर पाएंगे, वैरी कर पाएंगे। Starter is a device with the help of which we can vary the input supply voltage, and once if we varied the input supply voltage then corresponding to that input supply voltage we can vary the input starting current। starting current को अपन क्या कर सकते हैं, वैरी कर सकते हैं। तो सबसे बहुत बेहतरीन बात यहाँ पे पता चल गई कि स्टार्टर की हेल्प से इनपुट वोल्टेज को चेंज किया जा सकता है। अब सवाल ये होगा कि उसको किस कौन से काइंड ऑफ मशीन के लिए अपन स्टार्टर अप्लाई करने वाले, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि स्टार्टर तो अपन के पास बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, अलग अलग टाइप के स्टार्टर हुए, कौन से मशीन के लिए कौन सा स्टार्टर होगा। तो उसके अगर रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँ तो देखिए आपके पास जो मशीन होगी, दो अलग अलग टाइप के मशीन हो सकते हैं, एक तो मतलब कि लो रेटिंग मशीन और एक हाई रेटिंग मशीन। तो सपोज अगर मैं बात करूं इन केस ऑफ द लो रेटिंग मशीन, इन केस ऑफ व्हाट, लो रेटिंग मशीन, ठीक है, मोटर, इन केस ऑफ द लो रेटिंग मोटर मतलब क्या, तो मोटर विच हैज़ द रेंज और विच हैज़ द रेटिंग लेस देन 5 HP। अब ये मोटर क्या होता है ना, जो जिस मशीन का रेटिंग कम है तो इस मशीन का इनर्शिया भी कम रहेगा, ठीक है, हल्की रहेगी मशीन थोड़ी। तो ये वाला जो मशीन होगा इसका इनर्शिया कैसा होगा, इसका इनर्शिया भी थोड़ा कम रहेगा, inertia of this machine will be less, inertia of this machine will be less, ठीक है। अगर इस मशीन का इनर्शिया लेस होगा तो उसकी वजह से होगा क्या, जैसे भी आपने इस मशीन को सप्लाई दिया तो सप्लाई देने की वजह से क्या है ना, इसका इनर्शिया कम होने की वजह से उसको उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ेगी उस मशीन को घुमाने के लिए, समझ में आ रही बात। तो उसकी वजह से होगा क्या, ये वाला जो मशीन है ना थोड़ा जल्दी क्या कर जाएगा, रोटेट करना शुरू कर देगा। ये वाला मशीन क्या है ना जल्दी रोटेट करना शुरू कर देगा और थोड़ा जल्दी अपने क्या है ना, थोड़ा जल्दी अपने फुल लोड स्पीड पर चला जाएगा, 0 RPM से अपने फुल लोड RPM पर चला जाएगा। क्योंकि इस मशीन का इनर्शिया थोड़ा कम है तो उसको उस इनर्शिया को मतलब थोड़ा हल्का मशीन है तो उसको आराम से वो घुमाया जा सकता है, आराम से जैसे भी सप्लाई दिया उसके आराम से मतलब उसके करस्पॉन्डिंग थोड़ा जल्दी घूम जाएगा, इस टाइप से मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। और इसमें अगर मैं बात करूँ तो देखिए इसके बारे में देखा जाए तो आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर अगर आप बोल रहे हैं कि उसका इनर्शिया थोड़ा कम है तो इसकी वजह से थोड़ा जल्दी अपने रेटेड RPM पे चला जाएगा। इसका मतलब अगर रेटेड RPM पे अगर चला जाएगा तो स्टार्टिंग पे उतना ज़्यादा करंट नहीं लेगा कि जितना उतना ले रहा था, बिल्कुल बट डेफिनेटली लेगा, उसमें भी इतनी करंट आएगी। सपोज अगर जो लो HP लो रेटिंग मशीन है तो उसका अगर सपोज मैं स्टार्टिंग के करंट बोलूँ, सपोज अगर इसका स्टार्टिंग करंट 20 एम्पियर है, बस मान के चलेगा, ऐसा मैं बोल रहा हूँ 20 एम्पियर है तो उसकी देखिए 5% 5 टाइम्स कितना हो जाएगा, 100 RPM से 200 RPM तक, इतनी क्या एम्पियर, सॉरी 100 एम्पियर से 200 एम्पियर तक इसके करंट चली जाएगी। अगर इसका करंट का मैग्नीट्यूड इतना चले जाएगा तो लेकिन इसमें फायदा एक होगा कि इसमें भी होगा क्या, ये करंट आएगी इसमें, लेकिन ये जो ना बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं रहेगी कि जितने एक हाई रेटिंग मशीन के लिए होगी, क्योंकि इसका स्पीड 0 RPM से, इसका स्पीड जो है वो 0 RPM से उसके फुल लोड RPM तक बहुत जल्दी पहुँच जाएगा, फुल लोड RPM तक, या मैं कह सकता हूँ कि फुल लोड स्पीड तक, ठीक है, फुल लोड स्पीड तक ये क्या है ना थोड़ा जल्दी पहुंच जाएगा। तो अगर ये बहुत जल्दी पहुंच जाएगा तो ये वाली जो करंट है ना ये बहुत जल्दी डिके हो जाएगी और जो बहुत स्टार्टिंग में जो 100 एम्पियर उससे 200 एम्पियर के आसपास जो करंट आएगी दैट करंट विल गेट डिक्रीज फ्रॉम दिस मच हायर अमाउंट टू दिस 20 एम्पियर। तो इसका मतलब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अपन को इसमें और अच्छे से पता चला कि जो अपने पास करंट का वैल्यू है जो कि बहुत 100 एम्पियर से 200 एम्पियर के अराउंड इतना हाई वैल्यू अपने में जो मशीन कैरी करने वाली है, इसका जो ड्यूरेशन रहेगा बहुत कम रहेगा, क्योंकि आपका जो स्टार्टिंग करंट है उसका मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा तब तक रहेगा कि जब तक आपका स्पीड रेटेड स्पीड तक पहुंचता नहीं है। लेकिन लो रेटिंग मशीन में थोड़ा स्पीड जल्दी पहुंच जाता है तो उसकी वजह से ये वाला जो रहेगा ना, ये वाला जो स्टार्टिंग करंट है कि बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगा। अगर ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगा तो इसकी वजह से जो ड्रॉप आने वाला होगा, जो IA इंटू जेड का जो करंट मल्टीप्लाई बाय जो इंपेडेंस होगा पूरे सर्किट का, इसकी वजह से जो ड्रॉप आने वाला वोल्टेज का वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकेगा, ये आपको यहाँ से पता चलेगा फॉर लो रेटिंग मशीन के बारे में। अगर सपोज मैं बात करूँ हाई रेटिंग मोटर के बारे में, किसके बारे में, हाई रेटिंग मोटर के बारे में,
देखिए हाई रेटिंग मोटर में बेसिकली क्या होने वाला है, हाई रेटिंग मोटर। तो जब भी आप हाई रेटिंग मोटर के बारे में बात करोगे तो उसमें क्या होने वाला है इसमें ये होने वाला है कि भाई हाई रेटिंग मोटर मतलब ग्रेटर देन 5 HP, मतलब क्या, ग्रेटर देन 5 HP। इस तरीके से समझ में आ रहा है। अगर मैं ग्रेटर देन 5 HP मोटर के बारे में बात कर रहा हूँ तो इसका इनर्शिया कैसा होगा, इनर्शिया ऑफ दिस मशीन विल बी मोर, क्या बोल रहा हूँ मैं, इनर्शिया ऑफ दिस मोटर, इनर्शिया ऑफ दिस मोटर विल बी मोर। ठीक है, अगर इस मशीन का अगर इनर्शिया ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से होगा क्या, दिस मशीन विल टेक दिस मशीन विल टेक समवॉट अ लार्जर अमाउंट ऑफ टाइम टू रीच फ्रॉम 0 RPM टू वॉट उसका फुल लोड वैल्यू वहाँ तक पहुँचने के लिए, दिस मशीन विल टेक समवॉट मोर टाइम एज कम्पेयर टू द प्रीवियस मशीन। अगर ये थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रही थी इसकी वजह से होगा क्या, इसकी वजह से जो उसमें स्टार्टिंग करंट का जो मैग्नीट्यूड होगा, ये जो जैसे कि मैं बोला था कि अगर मशीन बड़ी है तो उसका जो करंट रहेगा, करंट भी कितना रहेगा, ज़्यादा रहेगा। सपोज अगर मैं बोल दूँ उसका 50 एम्पेयर करंट है तो इससे भी ज़्यादा हो सकता है मशीन के करंट, ऐसा बिल्कुल नहीं कि 50 एम्पेयर मतलब बहुत ज़्यादा रेटिंग की मशीन का करंट है। ठीक है, और इसको ग्रेटर देन 5 HP कहने से डायरेक्टली मैं कह सकता हूँ कि हाई रेटेड मशीन और डायरेक्टली हायर HP मशीन, हायर HP मशीन तुम कह सकते हो उसको। ठीक है, तो हाई रेटिंग मोटर्स मतलब डेफिनेटली हो तो ग्रेटर देन 5 HP तो हो गई। इसमें इसका करंट का मैग्नीट्यूड आएगा 250 एम्पेयर से 500 एम्पेयर तक, इसका करंट इतना ज़्यादा जाएगा। और ये वाली जो स्टार्टिंग की करंट है ना, बीइंग द हायर इनर्शिया ऑफ द मोटर, दिस करंट विल परसिस्ट फॉर समवॉट लार्जर टाइम, समवॉट फॉर व्हाट अ लॉन्गर ड्यूरेशन एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन, क्योंकि इसमें मोटर को उसके स्टार्टिंग स्पीड से फुल लोड स्पीड तक जाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसकी वजह से करंट भी ज़्यादा समय तक रहेगी, और इस करंट का अगर ज़्यादा समय तक उसमें अगर परसिस्टेंस है तो उसकी वजह से क्या होगा, उसका जो इसके पहले जो था कि जो वोल्टेज में डीप आएगा, दैट डीप इन वोल्टेज दैट विल गेट ऑल्सो मोर इन केस ऑफ दिस मशीन, एंड इट विल ऑल्सो परसिस्ट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन इन दिस पर्टिकुलर केस ऑफ द मशीन। तो ये अपन को पता चला कि लोअर रेटिंग मशीन में ये वाली बात आने वाली है, हायर रेटिंग मशीन में ये वाली बात आने वाली है। इसमें देखिए दोनों में तो अपन को एक बात पता चल रही है कि भाई इसमें भी प्रॉब्लम आने वाला है, इसमें भी प्रॉब्लम आना है। तो बेटर क्या होगा, देखिए इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आएगा लेकिन वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगा, लेकिन इसमें जो आएगा दैट विल परसिस्ट फॉर समवॉट लॉन्गर ड्यूरेशन। अगर अपन को इसके ऊपर अगर ओवरकम करना है तो उसके लिए अपन क्या यूज़ करेंगे, अपन एक ऐसा मशीन और एक ऐसा डिवाइस यूज़ करेंगे। एक्चुअली देखा जाए तो एक ऐसा डिवाइस यूज़ करेंगे, इसकी वजह से क्या होगा, स्टार्टिंग करंट विल गेट रिड्यूस्ड। स्टार्टिंग करंट क्या होगा, स्टार्टिंग करंट विल गेट रिड्यूस। अपन ने देखा कि स्टार्टिंग करंट डिपेंड्स अपॉन दी सप्लाई वोल्टेज, विल डिपेंड्स अपॉन द सप्लाई वोल्टेज। अगर आपका स्टार्टिंग करंट सप्लाई वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है तो सपोज अगर मैं सप्लाई वोल्टेज को डिक्रीज कर दिया तो स्टार्टिंग करंट क्या हो जाएगी, आपकी डिक्रीज कर जाएगी। सप्लाई वोल्टेज को अगर मैं डिक्रीज कर दिया तो स्टार्टिंग करंट डिक्रीज कर जाएगी, और स्टार्टिंग करंट अगर डिक्रीज हो गई तो अपने पास जो भी कुछ उसके करस्पॉन्डिंग जो बहुत ज़्यादा लॉसेस है, टेम्परेचर, इंसुलेशन प्रॉब्लम, ये वाले प्रॉब्लम्स आ रहे थे, और जो दूसरे प्रॉब्लम्स के जिसके बारे में मैं डिस्कस किया आपके साथ, वोल्टेज डीप वगैरह ये जो आ रहे थे, ये सब प्रॉब्लम्स के ऊपर अपन क्या कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या ना, अपन को ना जो मैकेनिज्म होगा उस मैकेनिज्म को पढ़ना पड़ेगा, उसके बारे में देखना पड़ेगा उसको। उस एक मैकेनिज्म को मैंने लिखा भी तो वहाँ पे कि स्टार्टर अपन यूज़ करेंगे। अब डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टार्टर फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मशीन कौन कौन से, अपन उसके बारे में अभी डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, तो देखिए अभी बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार्टर की जो अपन इंडक्शन मशीन में यूज़ करने वाले। जनरली कौन कौन से स्टार्टर होते हैं, जनरली वी यूज़ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्टार्टर। जनरली following starters are used for, following starters are used for थ्री फेज इंडक्शन मशीन या थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे DOL स्टार्टर या डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। ठीक है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। ठीक है, जो दूसरा है उसके बारे में बात करें, दिस इज व्हाट, सीरीज रिएक्टर या सीरीज रेजिस्टेंस। सीरीज रेजिस्टेंस, कुछ लोग उसको रिएक्टर भी यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद अपन बात करेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर के बारे में। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। उसके बाद अपन बात करेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में। स्टार डेल्टा स्टार्टर। उसके बाद अपन बात करेंगे रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। इसके बारे में रोटर
रेजिस्टेंस स्टार्टर। तो these are the different types of starter which we are going to discuss in the today's lecture। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के बारे में। किसके बारे में? डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के बारे में। तो हेडिंग डालिएगा आप सबसे पहले डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। डायरेक्ट ऑनलाइन, ऑनलाइन का स्पेलिंग, ऑनलाइन मतलब ये ऐसा नहीं है कि जैसे अपन ऑनलाइन देख रहे हैं वो उस टाइप का नहीं है। ऑनलाइन, ऑनलाइन मतलब क्या? डायरेक्टली, डायरेक्ट क्या? तो देखिए इसमें जो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होगा इसमें अपन क्या करने वाले हैं, आपके पास ये लाइन है 3 फेज सप्लाई, ठीक है, इस टाइप से आपके पास लाइन है, और आप क्या करने वाले, आपके पास 3 फेज रोटर है और 3 फेज स्टेटर है और रोटर है। देखिए दिस इज स्टार कनेक्टेड स्टेटर, डेल्टा कनेक्टेड भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इस टाइप से। और ये ठीक है इस टाइप से होगा, ठीक है। देखिए ये जो सप्लाई आएगा आपके पास यहाँ पे, दिस विल बी आर फेज आएगा, ये आर फेज है, ये वाई फेज है, दिस इज बी फेज। तो ये आर, ये वाई, वाई मतलब यहाँ पे इस टाइप से आने वाला सप्लाई, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द बी फेज, इस टाइप से, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, इसको मैं थोड़ा अच्छे से कर देता हूँ, ठीक है। ये स्टेटर है मेरे पास, क्या है, स्टेटर है, और रोटर कैसा होगा, 3 फेज रोटर होगा। तो यहाँ पे मैं रोटर दिखा दिया हूँ, ठीक है, रोटर है, और रोटर कंडक्टर में मैं दिखा देता हूँ। तो ये जो आपके पास आएंगे, दिस विल बी द रोटर कंडक्टर्स, ऐसे रोटर कंडक्टर है, ठीक है। आप ज़्यादा दिल पे मत लेना कि मैंने इतने क्यों दिखाए, भाई मेरे पास जितने दिखाने के लिए जगह थी उतना ही दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। इस टाइप से है, और यहाँ पे मेरे पास क्या है ना, ये मेंस है, स्विच मेंस, यहाँ पे मेन स्विच है, इस टाइप से, ठीक है। और ये जो सप्लाई आपके पास इस टाइप से कनेक्टेड है, ठीक है, इस टाइप से मेरे पास ये मेंस है, सप्लाई मेंस में कह सकता हूँ, या मेन स्विच में उसको कह सकता हूँ, क्योंकि ये तो सप्लाई मेंस है, मेंस स्विच, इस टाइप से आपके पास, ठीक है। तो अपन को देखिए बेसिकली यहाँ पे करना क्या है, मैंने बोला कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है। कैसा डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है? डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का मतलब क्या, देखिए यहाँ पे इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ मैकेनिज्म लगा नहीं है कि जिस मैकेनिज्म के जरिए मैं इसके अक्रॉस के वोल्टेज चेंज कर सकता हूँ, सप्लाई वोल्टेज चेंज कर सकता हूँ। भाई मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली जब मुझे मोटर को ऑन करना होगा ना, तो ये डायरेक्ट सप्लाई ना, मतलब ये डायरेक्ट ना स्विचेज इसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, क्या नहीं, स्विचेज इसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, मतलब ऐसे हो जाएंगे बेसिकली अगर देखा जाए तो। ये स्विचेस ना डायरेक्टली इस टाइप से हो जाएंगे, ठीक है। ये स्विचेस क्या कर देंगे बेटा, इस टाइप से क्लोज हो जाएंगे जब मैं मोटर को ऑन करूँगा। जब मैं मोटर को ऑन करने की बात करूँ तो मतलब डायरेक्टली इसका कनेक्शन इस टाइप से हो जाएगा। तो इसका मतलब इसमें जो इनपुट वोल्टेज जो आ रही थी इसके पहले मोटर को, वो एज इट इज आ रही, जो डायरेक्टली जो रेटेड सप्लाई पूरा का पूरा सप्लाई आपके वाइंडिंग के अक्रॉस में आ रहा है। स्टेटर वाइंडिंग के अक्रॉस में डायरेक्टली आर फेज की वोल्टेज आ रही है, इसके अक्रॉस में डायरेक्टली वाई फेज की, और इसके अक्रॉस में डायरेक्टली बी फेज की वोल्टेज आ रही है। मतलब एज इट इज वोल्टेज जितनी सप्लाई की पूरी वोल्टेज कहाँ पे आ रही है, उसके वाइंडिंग के अक्रॉस में आ रही है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि देखिए मैंने क्या था ना, मैंने यहाँ पे इसके पहले एक स्टार्टर वगैरह दिखाया था, अब स्टार्टर दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें जो भी करंट आ रही है पूरी की पूरी कौन सी करंट आ रही है, जो सप्लाई वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग जो भी करंट आएगी दैट विल बी द करंट एक्चुअली इन दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है। अगर सपोज इस करंट की करस्पॉन्डिंग अगर मैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करता है, ब्लॉक रोटर टेस्ट अगर इस मशीन की करस्पॉन्डिंग अगर मैं परफॉर्म करता, तो ब्लॉक रोटर टेस्ट के करस्पॉन्डिंग जो करंट आता है दैट विल बी व्हाट, शॉर्ट सर्किट करंट। देखिए ट्रांसफार्मर में जब भी अपन ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो उसके इक्विवेलेंट टेस्ट जो होगा आपके इंडक्शन मशीन में दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, इट विल बी द नो लोड टेस्ट। तो ट्रांसफार्मर जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट कंडक्ट कराते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं इंडक्शन मशीन में, दैट इज ब्लॉक रोटर टेस्ट। तो सिमिलरली जब मैं शॉर्ट सर्किट करंट के बारे में बात करूंगा तो शॉर्ट सर्किट करंट के करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज आएगा दैट विल बी शॉर्ट सर्किट वोल्टेज डिवाइडेड बाय व्हाट,
डिवाइडेड बाय शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस ZSC या ZBR, तुम्हें जो करना होगा कह सकते हो आप उसको, दिस इज व्हाट VBR डिवाइडेड बाय व्हाट ZBR। अपन क्या करते हैं ना, जब शॉर्ट सर्किट टेस्ट कंडक्ट कराते हैं तो उसमें क्या है ना कि अपन वोल्टेज को इतना वैरी कराते हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में बोल रहा हूँ हाँ, इसमें नहीं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में अपन उसको इतना वैरी कराते हैं सच दैट इसका वेरिएशन जब तक कि इसकी जो करंट है इसकी करंट रेटेड करंट के बराबर नहीं हो जाती तब तक अपन उसको वैरी करते हैं। ठीक है, अगर मैं जीरो से उसको वैरी करना शुरू किया तो उसको तब तक मैं बढ़ाते जाऊंगा जब तक कि उसमें से रेटेड करंट फ्लो नहीं होती। ठीक है, ये रेटेड वोल्टेज तक जाता नहीं, उसके पहले ही मतलब बहुत कम वोल्टेज होगी। सपोज अगर मैं इसका रेटेड वोल्टेज अगर V रेटेड अगर मैं 100 मान लूँ तो इसके लिए जो शॉर्ट सर्किट के लिए जो वोल्टेज लगेगी डेट विल बी 30 वोल्ट के आसपास, 20 वोल्ट के आसपास, इतने कुछ लगेगा। बहुत कम वोल्टेज में मुझे क्या मिल जाएगा, रेटेड करंट मिल जाएगा। लेकिन ये तो कैसे है ना, ये तो मैं डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की बात करूँ, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में कुछ भी मेरे पास अवेलेबल नहीं है ऐसा मैकेनिज्म। आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली इसमें डायरेक्ट क्या है ना कि जो आपके पास सप्लाई इसके जो टर्मिनल से डायरेक्ट कनेक्टेड है लाइन के साथ, जो 3 फेज लाइन है 3 फेज सप्लाई आपके पास डायरेक्टली उसके साथ कनेक्टेड है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चाहे तो 3 फेज सप्लाई। तो आप देख सकते हो कि इसमें जो भी कुछ लाइन के टर्मिनल से डायरेक्टली कनेक्टेड है भाई मोटर के सप्लाई इनपुट के मतलब इनपुट टर्मिनल के साथ। इसमें कहीं पे भी आपके पास रिडक्शन करने के लिए चांस नहीं है। क्या बोल रहा हूं मैं, कहीं पे भी रिडक्शन करने के लिए चांस नहीं। तो आपके पास जो भी वोल्टेज आएगी शॉर्ट सर्किट टेस्ट या ब्लॉक रोटर टेस्ट भी अगर आप इस मशीन पे कंडक्ट कराने की बात करें तो उसमें डायरेक्ट कौन सी वोल्टेज आएगी, रेटेड वोल्टेज आएगी। डायरेक्टली क्या आ जाएगी, रेटेड वोल्टेज आ जाएगी। इसका मतलब कि अगर मैं इसमें शॉर्ट सर्किट करंट की भी बात करूं तो उसके करस्पॉन्डिंग जो करंट आएगी दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी सप्लाई वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल इंपेडेंस ZBR, डेट विल बी टोटल इंपेडेंस ZBR, इस टाइप से आने वाला होगा। ठीक है, ये रहेगा किसके लिए, शॉर्ट सर्किट के लिए। किसके लिए रहेगा, शॉर्ट सर्किट के लिए। सिमिलरली सपोज अगर मैं बात करूं कि अब मैं मोटर को ना ब्लॉक रोटर टेस्ट या ब्लॉक नहीं कर रहा हूं रोटर को, अब मैं रोटर को ना घूमने के लिए अलो कर दूंगा। मतलब क्या, जैसे नॉर्मल अपन के मोटर होता है उसमें क्या होता है, अपन सप्लाई दिया फिर मोटर क्या करेगी, रोटेट करेगी स्टार्टिंग से उसका फुल लोड स्पीड तक क्या करेगी, वो रन करेगी इस टाइप से। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं बात करूं तो देखिए उसमें जो मोटर में जो करंट आएगी फुल लोड करंट के करस्पॉन्डिंग अगर मैं बात करूं तो फुल लोड करंट के करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज होगी डेट विल बी रेटेड वोल्टेज। रेटेड वोल्टेज मतलब डायरेक्ट सप्लाई की वोल्टेज आएगी। ठीक है, डायरेक्ट सप्लाई की वोल्टेज आएगी डिवाइडेड बाय टोटल इंपेडेंस ऑफ द सर्किट, डिवाइडेड बाय टोटल इंपेडेंस ऑफ द सर्किट R1 प्लस R2 बाय ES इसका होल स्क्वायर प्लस व्हाट X1 प्लस व्हाट X2 प्लस व्हाट X1 प्लस X2 इसका क्या होल स्क्वायर, इस टाइप से। तो मेरे पास जो फुल लोड करंट के करस्पॉन्डिंग जो फुल लोड करंट जो आएगी मेरे पास वो किसके करस्पॉन्डिंग आएगी आपके पास, रेटेड वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग। किसके करस्पॉन्डिंग आएगी आपके पास फुल लोड करंट, दैट विल बी करस्पॉन्डिंग टू द रेटेड वोल्टेज। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो टॉर्क कैसे आएगा, टॉर्क इज इक्वल्स टू 3 टॉर्क डेवलप बात करो, टॉर्क इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ IFL इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइडेड बाय व्हाट SFL मल्टीप्लाई बाय व्हाट ओमेगा एस। इस टाइप से आएगा क्या, फुल लोड टॉर्क। ये क्या आ जाएगा, इस टाइप से फुल लोड टॉर्क आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आ जाएगा। अब मुझे एक बात बोलिएगा, ये जो मैंने बात करी थी किसके लिए, ISC के करस्पॉन्डिंग मतलब क्या, ब्लॉक रोटर टेस्ट के करस्पॉन्डिंग। ब्लॉक रोटर टेस्ट में क्या होगा, आपके मोटर कैसे होगा, स्टार्टिंग पे जैसा होगा वही टाइप का परफॉर्मेंस होगा। इसका मतलब क्या, इस पर्टिकुलर केस के लिए अगर मैं बात करूँ तो जो स्टार्टिंग करंट होगी दैट स्टार्टिंग करंट विल बी इक्वल टू शॉर्ट सर्किट करंट। क्योंकि ब्लॉक रोटर टेस्ट में तो आपका मशीन तो रोटेट होने नहीं वाला है। अगर आपका मशीन रोटेट होने नहीं वाला है तो उसमें तो सवाल ही नहीं आएगा इसका। तो समझ में आ रही ना बात, क्योंकि ब्लॉक रोटर टेस्ट में आपका मशीन रोटेट होने ही वाला नहीं है। तो आप कब तक भी उसको टेस्ट को कंडक्ट कराओ, सारे के सारे इंस्टेंट पे, हर एक इंस्टेंट पे आपको इतना ही करंट आपके सर्किट में मिलने वाला है। स्टार्टिंग करंट तो मतलब वही रहेगा कि जो उसका शॉर्ट सर्किट करंट रहने वाला है। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग करंट कौन सा करंट होता है कि जहाँ पे आपके रोटर का जो रोटर जीरो पे होगी, मतलब रोटर रोटेट करेगी नहीं, स्लिप का वैल्यू 1 होगा। अरे स्लिप का वैल्यू शॉर्ट सर्किट टेस्ट में भी तो 1 ही होता है, क्योंकि ब्लॉक रोटर टेस्ट में आपने तो रोटर को ब्लॉक करके रखा होता है बेटा, दोनों का मतलब तो सेम ही है। इसका मतलब क्या, इसमें जो करंट आएगा वो करंट हमेशा सेम रहेगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं टॉर्क की बात करें, अपन शॉर्ट सर्किट टेस्ट के करस्पॉन्डिंग जो टॉर्क बोलते हैं उसको मैं स्टार्टिंग टॉर्क के करस्पॉन्डिंग बात कर रहा हूं। तो जो स्टार्टिंग टॉर्क आएगा आपके पास दैट स्टार्टिंग टॉर्क विल बी इक्वल टू 3 टाइम ऑफ IST का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट R, और स्लिप का वैल्यू तो 1 होगा डिवाइडेड बाय व्हाट ओमेगा एस, इस टाइप से। ये R2 है। ठीक है, तो अगर मैं इसके करस्पॉन्डिंग में टॉर्क के बारे में बात करूं, स्टार्टिंग टॉर्क विल बी इक्वल टू, आप IST की जगह में क्या लिख सकता हूं, ISC लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों करंट तो सेम ही है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास के 3 मल्टीप्लाई बाय ISC इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट R2 डिवाइडेड बाय ओमेगा एस। मुझे लगता है कि शायद आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें डिफिकल्ट है कहीं पे भी कुछ नहीं, क्योंकि मैंने सारे पॉइंट्स आपको क्लियर कर दिए। अगर आपको दोनों पॉइंट क्लियर है, अगर सपोज दिस इज एक्सप्रेशन नंबर 1 और आपके पास जो एक्सप्रेशन नंबर 2 है, ये वाला एक्सप्रेशन नंबर 2, ठीक है, इन दोनों का अगर मैं रेशियो ले लूँ तो देखिए मेरे पास जो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के लिए मेरे पास जो रेशियो ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क टू फुल लोड टॉर्क, इन दोनों का रेशियो, क्योंकि उसी के ऊपर न्यूमेरिकल आएंगे आपको, इन दोनों का अगर मैं रेशियो लूँ तो देखिए आपको क्या पता चलेगा। सपोज दिस इज द स्टार्टिंग टॉर्क विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट फुल लोड टॉर्क, इसके मैं बात कर रहा हूँ। तो स्टार्टिंग टॉर्क का वैल्यू क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ISC इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट R2 डिवाइडेड बाय व्हाट एस का वैल्यू तो 1 रहेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा एस डिवाइडेड बाय, अब मैं बात करूंगा किसके लिए, फुल लोड करंट के, फुल लोड टॉर्क के करस्पॉन्डिंग, दिस विल बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय व्हाट फुल लोड करंट
इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइडेड बाय R2, तो फुल लोड के करस्पॉन्डिंग जो स्लिप आएगा दैट विल बी SFL मल्टीप्लाई बाय ओमेगा एस, मल्टीप्लाई बाय ओमेगा एस। इस टाइप से रहने वाला है। अब देखिए इसमें क्या क्या चेंज होने वाला और क्या किस टाइप से कॉन्सेप्ट आने वाला आप देख लीजिएगा बेटा। इसमें देखिए A3 कैंसिल हो जाएगा, A3 कैंसिल, R2 कैंसिल, R2 कैंसिल, ओमेगा एस कैंसिल, ओमेगा एस कैंसिल। तो देख सकते हो आपकी देखिए आपके पास जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, मतलब जो आपके पास जो चीज़ें आ रही है किस टाइप से आ रही है, ISC का स्क्वायर अपॉन IFL का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय SFL, ये SFL ऊपर चला जाएगा। दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन व्हाट फुल लोड टॉर्क। दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल्स टू स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन फुल लोड टॉर्क। तो इसको अगर मैं मैनिपुलेट करूँ थोड़ा अच्छे से तो देखिए किस तरीके से आ जाएगा, स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन फुल लोड टॉर्क, दिस इज इक्वल्स टू ये इसका स्क्वायर एक्चुअली ISC अपॉन IFL इसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट SFL, मल्टीप्लाई बाय व्हाट SFL। ये आ जाएगा किसका स्क्वायर, ये आ जाएगा बेटा आपके पास, ये आ जाएगा स्टार्टिंग टॉर्क अपन फुल लोड टॉर्क, इसका ये रेशो आ जाएगा। और आपको पूछेगा डेफिनेटली एग्जाम्स में पूछेगा कि एक्सप्लेन द डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। तो उसमें अगर ऐसे कुछ काइंड ऑफ क्वेश्चंस अगर आपको आए तो आपको दोनों को अच्छे से पकड़ में, मतलब दोनों को अच्छे से आपको क्या करना है ना, कवर करके बताना कि किस टाइप से क्या करने वाले। देखिए स्टार्टिंग की बात की जाएगी, स्टार्टिंग का कंसेप्ट अलग होता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट का कंसेप्ट अलग होता है। मैंने वाला उसमें जो समझा आपको पूरा का पूरा शॉर्ट सर्किट टेस्ट को, शॉर्ट सर्किट टेस्ट के करस्पॉन्डिंग मैंने पूरी बात उसमें करी। अब क्योंकि शॉर्ट सर्किट टेस्ट में अपन क्या करते हैं ना कि जो, या शॉर्ट सर्किट टेस्ट ब्लॉक रोटर टेस्ट, दोनों का मतलब सेम है। उसमें अपन रोटर को क्या करते हैं, ब्लॉक करके रखते हैं, क्या करके रखते हैं, ब्लॉक करके रखते हैं। तो उसमें स्टार्टिंग में जो करंट आने वाला वही तो आपके पास हर एक इंस्टेंट पे आने वाला, क्योंकि उसमें रोटर तो घूमने नहीं वाले, रोटर अगर घूमने नहीं वाले तो स्पीड बढ़ने नहीं वाला, स्पीड बढ़ने नहीं वाला है, कम होने नहीं वाला, तो उसमें तो बेटा स्लिप चेंज नहीं होगा, स्लिप चेंज नहीं होगा। तो जो आपके पास डिनोमिनेटर के जो पैरामीटर्स है आपके पास, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, ये वाले जो पैरामीटर्स है, क्योंकि जैसा आपका स्पीड चेंज होगा उसके करस्पॉन्डिंग ये चेंज होगा। अगर स्पीड चेंज होने नहीं वाला क्योंकि स्लिप का वैल्यू ऑलवेज 1 है, तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, R2 ही रहेगा। अगर हमेशा R2 रहेगा तो इसमें जो करंट आएगी, करंट विल बी व्हाट, करंट विल बी फिक्स। मतलब क्या, जो स्टार्टिंग में जो करंट आ रही थी वो कब तक आएगी, अपन को शॉर्ट सर्किट टेस्ट में भी वही करंट आएगी। इतनी बात समझ में आ रही है आपके पास? क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग की बात करता हूं तो स्टार्टिंग के करस्पॉन्डिंग जो करंट आती है ना, वही करंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे शॉर्ट सर्किट का मैं कंसेप्ट इसके लिए डिस्कस किया क्योंकि शॉर्ट सर्किट करंट का वैल्यू और आपके पास स्टार्टिंग करंट का वैल्यू दोनों हमेशा इक्वल ही रहने वाले हैं इन दिस पर्टिकुलर केस। लेकिन जब भी अपन शॉर्ट सर्किट टेस्ट कंडक्ट कराते किसी भी मशीन के ऊपर, तो उसमें क्या ना स्टार्टर लगाते हैं या ऐसा कुछ मैकेनिज्म होता है कि जिसके जरिए अपन इनपुट वोल्टेज को चेंज करते हैं। इनपुट वोल्टेज को अपन इतना ही चेंज करते हैं कि जिसके करस्पॉन्डिंग आपको क्या मिल जाए, जिसके करस्पॉन्डिंग आपको रेटेड करंट मिल जाए। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ मैकेनिज्म नहीं था, इसके लिए मैं सब डिस्कस किया। बाकी के इसमें सिर्फ मैं स्टार्टिंग के बारे में बात करूंगा। किसके बारे में? स्टार्टिंग करंट के बारे में बात करूंगा। और स्टार्टिंग करंट अगर आपके पास स्टार्टिंग का अगर चेंज करने के लिए, मतलब स्टार्टिंग के करंट अगर चेंज करने के लिए अगर आपके पास मैकेनिज्म है तो उसके जरिए आप ब्लॉक रोटर टेस्ट भी कंडक्ट करा लोगे आराम से। ब्लॉक रोटर टेस्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनपुट वोल्टेज को वैरी करना पड़ेगा। यहाँ पे इनपुट वोल्टेज को वैरी करने के लिए कुछ था ही नहीं, तो मैं कैसे चेंज करूँ उसको? मैं चेंज नहीं कर पाया। इसके लिए मैंने बोला कि दोनों का करंट का वैल्यू कैसा है बेटा, सेम है। दोनों के करंट का वैल्यू कैसा है, सेम है। आई होप कि शायद आपको ये वाला कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब मैं बात करूंगा, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर हो गया। अब मैं कौन सा स्टार्टर के बारे में बात करूंगा? अब मैं बात करूंगा सीरीज रेजिस्टेंस या सीरीज रिएक्टर स्टार्टर के बारे में। अब मुझे लगता है कि मैंने जो ना कि डायग्राम आपके सामने निकाल के दिखा रहा था, मैं उसमें मेरे हिसाब से 1-2 मिनट उसको मैं लगा होगा इस पूरे वीडियो में। लेकिन मुझे बात बोलो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप खुद मुझे बताओ कि सीरीज रेजिस्टेंस या सीरीज रिएक्टेंस स्टार्टर के बारे में बताओ मुझे, बताओ। अरे भाई आपको क्या करना है, देखिए नाम में लिखा है सीरीज रेजिस्टेंस, सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है। किसके सीरीज में भाई? जो आपके पास स्टेटर वाइंडिंग है ना, उसके अक्रॉस में जो वोल्टेज आनी है ना, अपन को उसको कंट्रोल करना है। आपको क्या करना है, उसमें कंट्रोल करना है। क्योंकि देखिए स्टेटर का करंट और रोटर का करंट दोनों कहां से किस तरीके से ये किए होते हैं। स्टेटर का करंट जो होगा I2, अगर सपोज मैं इसके बारे में बात करूं, I2 इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू N1/N2, ये रोटर करंट है, मल्टीप्लाई बाय व्हाट, I1, मल्टीप्लाई बाय व्हाट, I1। और I1 किसके ऊपर डिपेंड करता है? रोटर करंट की अगर मैं बात करूं तो रोटर करंट डिपेंड करेगा सप्लाई वोल्टेज डिवाइडेड बाय रोटर पैरामीटर Z1, इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से। अगर आपके पास ये इस टाइप से, सपोज अगर आपके पास ये वाला बढ़ने वाला है, ये सपोज अगर ये वाला बढ़ने वाला है तो आपके पास ये भी बढ़ेगा, और ये अगर बढ़ेगा तो ये बढ़ जाएगा, ये अगर बढ़ेगा तो मतलब ये भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब कि अगर अपन को रोटर करंट को चेंज करना है तो सप्लाई वोल्टेज चेंज करो, सप्लाई वोल्टेज से स्टेटर करंट चेंज हो जाएगी, स्टेटर वोल्टेज से रोटर करंट चेंज हो जाएगी। ये तो समझ में आ रहा है? अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि जब मैं सीरीज में अगर उसके सीरीज में अगर सपोज इंपेडेंस ऐड कर दूंगा, सपोज अगर मैं उसके सीरीज में इंपेडेंस ऐड कर दूंगा, मतलब Z1 के सीरीज में अगर मैं एक्सटर्नल इंपेडेंस अगर ऐड कर दूंगा तो उसकी वजह से होगा क्या, ये अगर इंक्रीज हो गया, ये इंक्रीज हो गया तो देखिए ये डिक्रीज हो जाएगा, ये अगर डिक्रीज हो गया तो ये भी डिक्रीज हो जाएगा, ये डिक्रीज तो ये भी स्टार्टिंग करंट डिक्रीज हो जाएगी, ये वाला होगा। और क्या हो सकता है, और ये क्या हो सकता है कि देखिए इसके बढ़ने की वजह से क्या है ना कि जो एक्चुअल जो स्टेटर के अक्रॉस में जो यहाँ पे जो उसके अक्रॉस में जो वोल्टेज आएगी, दैट वोल्टेज विल गेट रिड्यूस। अगर ये वाली वोल्टेज रिड्यूस हो गई तो ये रिड्यूस हो जाएगा, ये रिड्यूस तो ओ तो
इस तरीके से। अब मुझे देखना है कि उसको किस तरीके से बनाया जाएगा। बेटा उसमें ना बिल्कुल भी दिमाग लगाना नहीं, बहुत सिंपल चीज़ें उसमें जो देखने वाली अपन चीज़ जो भी देखने वाले। देखिए उसमें क्या करने वाले, मैं इसकी जगह पे उसको या यहाँ पे दूसरे साइड में मैं उसका डायग्राम निकालता हूँ। आप अभी हेडिंग डालिएगा सीरीज रेजिस्टेंस स्टार्टर। क्या बोल रहा हूँ मैं, सीरीज रेजिस्टेंस स्टार्टर। अब मैं चाहूँगा कि आप लोग उसको उसका नाम से डायरेक्टली सोचिए, उस पर उसके ऊपर थोड़ा कुछ वो ट्राई कीजिएगा उसका डायग्राम निकालने का। सीरीज रेजिस्टेंस स्टार्टर रिएक्टेंस भी होता है, लेकिन रिएक्टेंस की वजह से क्या प्रॉब्लम आती है मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, देखिए सिंपल बात अगर मैं करूँ, सिंपल बात अगर करूँ तो पहले सिंपल बात से शुरू करता हूँ। आप थ्री पेज में तो आपको 101% अपने आप समझ में आएगा, पहले सिंगल पेज से समझाता हूँ, उसके बाद अपन थ्री पेज के ऊपर चलेंगे। देखिए आपके पास यहाँ पे कोई एक लोड है, सपोज क्या बोल रहा हूँ मैं, सपोज आपके पास यहाँ पे कोई एक लोड है। ठीक है, यहाँ पे क्या मेरे पास एक सप्लाई है, यहाँ पे क्या एक सप्लाई सपोज। ठीक है, एक सिंगल पे सप्लाई सपोज, एक लाइन है, लाइन का इंपेडेंस इतना नहीं है, बहुत छोटा सा इंपेडेंस होगा लाइन का, तो मैं ऐसा कंसिडर कर रहा हूँ कि दिस इज अ लॉसलेस लाइन के करस्पॉन्डिंग, या इंपेडेंस बहुत छोटा सा तो उसकी वजह से ड्रॉप आएगा, वोल्टेज ड्रॉप दैट विल बी वेरी स्मॉल, उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो सप्लाई वोल्टेज पूरी की पूरी वोल्टेज इस लोड के अक्रॉस में आएगी, पूरी की पूरी वोल्टेज किसके अक्रॉस में आ जाएगी, लोड के अक्रॉस में आ जाएगी। जानता हूँ कि उसके अक्रॉस में थोड़ा लोड की वोल्टेज वीएल थोड़ा कुछ उसके अक्रॉस में डीप आएगा, या मैं कह सकता हूँ कि ड्रॉप आएगा वोल्टेज, मतलब कि इस लाइन के अक्रॉस में कुछ ड्रॉप आएगा, लेकिन वो ड्रॉप बहुत छोटा होगा, नेग्लिजिबल है, तो उसको निग्लेक्ट भी किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि मतलब ये जो सप्लाई वोल्टेज पूरी की पूरी किसके अक्रॉस में आ रही है, इस लोड के अक्रॉस में आ रही है, किसके अक्रॉस में आ रही है, लोड के अक्रॉस में आ रही है। सपोज अगर मैंने क्या किया, इसके इन दोनों के सीरीज में अगर किसी एक इंपिडेंस को ऐड कर दिया, सपोज मैं कुछ इंपिडेंस ऐड कर दिया, क्या कर दिया मैंने, इंपिडेंस ऐड कर दिया। इस इंपिडेंस के ऐड करने की वजह से होगा क्या, इस इंपिडेंस का वैल्यू थोड़ा अप्रिशिएबल वैल्यू है, मतलब क्या आप उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, ऐसा उसका वैल्यू, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो ड्रॉप आएगा आप उसको भी निग्लेक्ट नहीं कर सकते। अब इसकी वजह से होगा क्या, इसकी वजह से होगा ये कि देखिए इसके अक्रॉस में भी कुछ ड्रॉप आएगा, इसके अक्रॉस में भी क्या आ जाएगा, कुछ ड्रॉप आएगा। अब ये वोल्टेज ड्रॉप है ना, बहुत बड़ा नहीं होगा, छोटा सा वैल्यू होगा वोल्टेज ड्रॉप। अगर इस वोल्टेज ड्रॉप का वैल्यू थोड़ा मतलब बहुत बड़ा, मतलब डायरेक्टली इसका अगर 100 वोल्ट है तो इसका 98 होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं, थोड़ा अप्रिशिएबल होगा, जितना अपन को चाहिए उतना ही होगा। क्योंकि जितना आपका इनिशियल स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूँ मोटर के केस में, जितना इनिशियल झेल सकता है उतना ही अपन को क्या करना पड़ेगा, उतना ड्रॉप इसके अक्रॉस में लाना होगा। अगर उतना ड्रॉप मतलब उतना, देखिए इनिशियली जितना वोल्टेज उसको चाहिए उतना वोल्टेज मिलने के लिए अपन क्या करेंगे, इसका वैल्यू इस तरीके से सेट करेंगे सो डैट जितना नहीं चाहिए उसके उतना ड्रॉप इसके अक्रॉस में आ जाए, और जितना चाहिए वो वाला वोल्टेज इसके अक्रॉस में आए। इतना समझ में आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, अगर सपोज मैं इसको वेरिएबल बना दिया, सपोज अगर मैं इसको वेरिएबल बना दिया, इसको वेरिएबल बनाने की वजह से होगा क्या, ये जो सप्लाई वोल्टेज है पूरी की पूरी वोल्टेज इसके अक्रॉस में नहीं आएगी, क्योंकि कुछ वोल्टेज इसके अक्रॉस में आ जाएगा, और कुछ वोल्टेज अगर इसके अक्रॉस में आ जा रहा है तो दिस माइनस दिस वोल्टेज विल कम अक्रॉस द लोड विच आई एम एक्सपेक्टिंग that it should get like that. In the same way जब मैं इस मशीन के बारे में बात करूंगा सीरीज रेजिस्टेंस या सीरीज रिएक्टेंस स्टार्टर के बारे में, तो उसमें सेम कॉन्सेप्ट होगा जिसको मैं यूज करने वाला हूं। अब आप हेडिंग डालिएगा सीरीज रेजिस्टेंस स्टार्टर। अब मैं उसका डायग्राम निकालता हूं और उसके बारे में मैं डिस्कस करता हूं। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे आपके सबसे पहले थ्री फेज सप्लाई निकालता हूँ कि जिसको अपन अपने मोटर कनेक्ट करेंगे इस टाइप से। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे स्टेटर ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। पहले यहाँ पे जगह का मैं थोड़ा मैं स्टेटर छोटा दिखाऊंगा। ठीक है, इस टाइप से मैं थोड़ा और उसको ये कर देता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा जगह कम पड़ रहा है। ठीक है, तो देखिए मैं इस तरीके से उसको ड्रा किया हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने टैपिंग्स दे रखी है इस टाइप से। ये स्टेटर के टर्मिनल से आप देख सकते हो कि इसको मैंने किस टाइप से किया है। और ठीक है,
इस टाइप से है तो दिस इज आर, दिस इज वाई, दिस इज बी, दिस इज द 3 फेज सप्लाई, इस टाइप से है। यहाँ पे मेंस वगैरह भी था लेकिन स्विच जो मेन स्विच था उसको दिखा, लेकिन मेरे पास जगह नहीं तो उसको मैं दिखाया नहीं, मैं डायरेक्ट उसको दिखा दिया हूँ। आई होप कि शायद आप समझ सकते हो अभी, क्योंकि चीज़ें बहुत आसान है अभी। ठीक है, बस आपको पहले बेसिकली क्या बेसिक चीज़ें क्या पहले वो पता होना चाहिए। जैसे भी आपको चीज़ें पता चल गई तो आप आराम से भी आगे समझ जाओगे चीज़ों को। ठीक है, फिर रहेगा मेरे पास रोटर, क्या रहेगा, रोटर रहेगा। ठीक है, और ये रहेगा रोटर कंडक्टर्स, रोटर। समझ में आ रही बात? तो देखिए इसमें होगा क्या, बहुत सिंपल चीज़ है अपन को जो देखने के लिए मिलने वाली, बहुत मतलब बहुत सिंपल चीज़ है। देखिए यहाँ पे जो टोटल वोल्टेज थी, यहाँ पे जो इसकी मतलब जो लाइन टू लाइन वोल्टेज, जो भी कुछ वोल्टेज होगी, फेज वोल्टेज एक्चुअली तो, ठीक है, जो भी वोल्टेज जो इसके पहले आर फेज के आने वाले थे, आर फेज के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज आने वाली थी, आर फेज की जो वोल्टेज कितनी थी, वी फेज, मतलब क्या उसकी जो वोल्टेज थी उसका फेज वोल्टेज डायरेक्टली स्टेटर के फेज के अक्रॉस में आने वाला था। किसके अक्रॉस में, स्टेटर के फेज के अक्रॉस में आने वाला था। क्योंकि सपोज अगर मैं उसको यहाँ से उठा के डायरेक्टली इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं पुट कर देता तो देखिए डायरेक्टली क्या था ना, मुझे डायरेक्ट जो रेटेड सप्लाई थी वो पूरी की पूरी मुझे मिलती। लेकिन अब होगा क्या, अब मुझे ये वाली जो वोल्टेज है ना, मतलब इस फेज की जो वोल्टेज होगी ना, इस फेज के वोल्टेज विद रिस्पेक्ट न्यूट्रल होगी, इस फेज की जो वोल्टेज होगी ना वो पूरी की पूरी नहीं मिलेगी मुझे। क्योंकि इसमें देखिए ना क्या होगा, ये जो रेजिस्टेंस होगा, ये वाला रेजिस्टेंस आर, इसका ये जितना वो रेजिस्टेंस होगा ना, मैं इसको बोल सकता हूँ कि अगर उसका टोटल रेजिस्टेंस अगर सपोज आर है और अगर ये जो है R/2 है, तो ये वो होगा क्या, ये जो टोटल वोल्टेज है इसका R/2 मल्टीप्लाई बाय जो करंट आएगी उसमें से वो उसके करस्पॉन्डिंग कुछ वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद जो वोल्टेज आएगी वो स्टेटर के स्पेस के अक्रॉस में आ रही है। कुछ बात पकड़ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि जो इसके पहले जो टोटल वोल्टेज मतलब जो सप्लाई वोल्टेज जो थी वो पूरी की पूरी वीआर के करस्पॉन्डिंग कितनी वोल्टेज आ रही थी, वीपीएस आती थी। अब क्या हो जाएगा, कुछ ड्रॉप इसके अक्रॉस में हो जाएगा, उसके बाद जो बचा होगा इसमें तो कुछ जाएगी नहीं करंट, क्योंकि तो ओपन है तो 0 एम्पियर करंट जाएगी उसमें। तो जो भी करंट आएगी आपके पास इस टाइप से, देखिए इस टाइप से जो भी करंट आएगी वो इस टाइप से आएगी, ये इसमें रेजिस्टेंस में जाएगी, फिर बाद में इसमें, फिर बाद में इसमें, इस टाइप से आने वाली होगी। ठीक है, तो जो भी वोल्टेज होगी उस वोल्टेज का कुछ हिस्सा इसमें ड्रॉप हो जाएगा, उसके बाद जो भी वोल्टेज आएगी दैट विल बी दिस वन। ठीक है, तो विथ स्टार्टर, ठीक है, विथ स्टार्टर जो वोल्टेज आएगी आपके पास आर फेज के अक्रॉस में, ये आर किसका है, ये आर जो होगा आपके पास स्टेटर का जो आर फेज है उसके अक्रॉस में जो वोल्टेज आएगी दैट विल बी व्हाट, एक्स टाइम्स ऑफ वी फेज। वो कितना होगा भाई, एक्स टाइम्स ऑफ वी फेज, इतनी वोल्टेज आने वाली होगी आपके पास। हाँ, समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इसके अक्रॉस में जो आएगी आर फेस ऑफ द स्टेटर वाइंडिंग, उसके अक्रॉस में आ जाएगा एक्स टाइम्स ऑफ वी फेस, इतनी वोल्टेज आने वाली है। अगर उसके अक्रॉस में इतनी वोल्टेज आने वाली है, इसका मतलब ऑब्वियस है कि स्टार्टिंग में जो वोल्टेज होगी वोल्टेज कैसे हो जाएगी, कम हो जाएगी। स्टार्टिंग में कैसे ना ये वाली वोल्टेज कम हो जाएगी, लेकिन ये वाला जो है ना, ये वाला जो आपके पास सप्लाई टर्मिनल जो दिख रहा है, ये आर के अक्रॉस में कब तक रहेगा, ये तब तक रहेगा कि जब तक आपके मोटर जो कि इनिशियली उसका स्पीड 0 आरपीएम होता है, जब तक रोटर का स्पीड धीरे 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 उसके फुल लोड स्पीड तक नहीं पहुंचता, तब तक ये वाला ना उसको कनेक्टेड रहेगा। जैसे भी आपके मोटर का स्पीड फुल लोड स्पीड तक पहुंच गया तो उसके बाद क्या होगा ना, ये वाला जो टर्मिनल है यहाँ से हटके यहाँ पे चला जाएगा। मैं बोला ना वहाँ पे जो मेन स्विच जो मैकेनिज्म होता है, मैं यहाँ पे दिखाने क्योंकि मेरे पास जगह कम था। तो ये वाला जो स्विच होगा पूरा का पूरा जो उसके रेटेड सप्लाई मिलने के लिए क्या होगा ना, ये पूरा का पूरा रेटेड सप्लाई के टर्मिनल पे पहुंच जाएगा। और वहाँ पे क्या है ना, वहाँ पे आपको सब स्टेटर के अक्रॉस में जो उसका रेटेड वोल्टेज था, जो वी आर इक्वल्स टू वी फेज, वो वाली वोल्टेज उसको है ना मिलेगी। जब आपके जो मोटर है वो रेटेड स्पीड पे दौड़ना शुरू कर देगी, तब आपको पूरा का पूरा सप्लाई वोल्टेज मिलेगा। तो इतना सिंपल इसका अरेंजमेंट है और इतना सिंपल उसका स्टार्टिंग आने वाला है। तो स्टार्टिंग में जो भी कुछ अपन को देखने को मिलेगा, स्टार्टिंग में थोड़े पैरामीटर जो होंगे, करंट का वैल्यू कम हो जाएगा, क्योंकि आपके पास जो सप्लाई वोल्टेज है जो कि स्टेटर में के अक्रॉस में आ रही है, दैट सप्लाई वोल्टेज रिड्यूस विद द हेल्प ऑफ स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। ये अपने उसके सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया तो रेजिस्टेंस सीरीज रेजिस्टेंस है, तो उसमें कुछ ड्रॉप होगा और वो ड्रॉप होने की वजह से जो स्टेटर के अक्रॉस में सप्लाई आएगी दैट विल बी द रिड्यूस्ड वोल्टेज, दैट विल बी व्हाट, रिड्यूस्ड वोल्टेज। अब मुझे लगता है कि आई होप कि शायद आपको समझ में आया होगा। जैसे मैंने देखिए जो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर था उसके करस्पॉन्डिंग मैंने कुछ आपको उसके करस्पॉन्डिंग क्या है ना, मैंने आपको जो भी कुछ अरेंजमेंट करके दिखाया था उसमें मैंने बात किया था कि स्टार्टिंग टॉर्क का इक्वेशन कैसा आएगा, फुल लोड टॉर्क का इक्वेशन कैसा आएगा। सिमिलरली इसके केस में भी मैं कर लेता हूँ। इसके केस में भी अगर मैं बात करूँ तो देखिए इसमें भी जो स्टार्टिंग करंट आएगी और जो फुल लोड करंट आएगी वो क्या मतलब शॉर्ट सर्किट करंट और फुल लोड करंट। अब आपके पास क्या ना मैकेनिज्म है कि जिस मैकेनिज्म के जरिए क्या आप कर सकते हैं उसमें शॉर्ट सर्किट टेस्ट भी कंडक्ट करा सकते हैं। तो यहाँ इसमें देखिए अब अपने पास क्या ना स्टार्टिंग का जो मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म के जरिए अपन को इनपुट वोल्टेज को चेंज करने के लिए कुछ तो मैकेनिज्म अवेलेबल है। ये वाला मैकेनिज्म है स्टेटर रेजिस्टेंस
क्या बोला मैंने उसको, सीरीज रेजिस्टेंस स्टार्टर मैंने बोला उसको। तो इसमें क्या है ना कि विद द हेल्प ऑफ दिस मैकेनिज्म वी कैन चेंज द इनपुट वोल्टेज जो कि आपके पास स्टेटर के अक्रॉस में आने वाला है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो करंट आएगी दैट करंट विल आल्सो गेट रिड्यूस्ड, इसके करस्पॉन्डिंग जो करंट आएगी दैट करंट विल आल्सो गेट रिड्यूस्ड। तो देखिए इसके अक्रॉस में जो करंट आ रहे इसमें से जो करंट फ्लो होगी वो करंट कौन सी होगी, देखिए वो आएगी आपके पास V माइनस दिस, इसकी वजह से जो ड्रॉप आएगा वी डी उसको मैं बोल रहा हूँ, दिस वोल्टेज विल कम अक्रॉस दिस वन विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल वोल्टेज होगी और इसकी भी विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल होगी, ठीक है। तो ये वाला जो वोल्टेज आएगी दिस विल बी व्हाट रिड्यूस्ड वोल्टेज, मैं उसको एक्स टाइम्स ऑफ वी फेज बोल रहा हूँ। मतलब क्या है ना, उसकी जो इसके पहले जो वोल्टेज आ रही थी इसका कुछ हिस्सा ही अपन को अभी यहाँ पे इसका मिल रहा है स्टेटर के अक्रॉस के वाइंडिंग, स्टेटर वाइंडिंग के अक्रॉस में। तो जो स्टार्टिंग में करंट आएगी आई एस टी विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस विल बी एक्स टाइम्स ऑफ वी फेज डिवाइडेड बाय व्हाट R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इसका स्क्वायर प्लस x1 प्लस x2 इसका स्क्वायर और इसका क्या अंडर रूट, इस टाइप से, ठीक है। अगर आप थोड़ा अच्छे से देखिए तो देखिए बेटा मैंने क्या बोला था आपको, जब मैं आपको शॉर्ट सर्किट टेस्ट मतलब जब शॉर्ट सर्किट टेस्ट अगर मैं ड्यूअल स्टार्टर से अगर मैं बोलूँ तो देखिए ड्यूअल स्टार्टर के पास यहाँ पे पहले इधर आ जाएगा, अपने आप क्लियर हो जाएगा, मेरे बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। देखिए ये वाला जो था आपके पास ZBR इज नथिंग बट व्हाट, द टोटल इंपेडेंस ऑफ द सर्किट विच इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस x, मैं ये भी उसको लिख देता हूँ, दिस वाज इक्वल्स टू व्हाट V डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इस टाइप से था प्लस x1 प्लस x2 इस टाइप से था। अब मुझे एक बात बोलो, इसमें जो करंट आएगी ये वोल्टेज कौन सी थी, दिस वाज द रेटेड वोल्टेज जो कि यहाँ पे आ रहे थे, दिस रेटेड वोल्टेज जो परफेस पैरामीटर होते हैं, तो दिस इज व्हाट, दिस इज द परफेस वोल्टेज। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो करंट आ रहा था मैंने इसको क्या बोला था, शॉर्ट सर्किट करंट बोला था, इसको मैंने क्या बोला था, शॉर्ट सर्किट करंट बोला था, क्योंकि इतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट कभी आ सकते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट में। मतलब शॉर्ट सर्किट टेस्ट में कितनी आती है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में तो सिर्फ रेटेड करंट के बराबर आती है, और यहाँ पे तो उसमें क्या आता है, उसमें वोल्टेज भी अपन उतना ही देते हैं कि जितना क्या होता है रेटेड करंट फ्लो कराने के लिए जरूरी है उतना, लेकिन यहाँ पे कुछ मैकेनिज्म अवेलेबल था नहीं तो बहुत ज्यादा करंट आ रही थी, उसको तुम क्या बोलोगे, शॉर्ट सर्किट करंट बोलोगे। सेम कंसेप्ट मैं यूज कर रहा हूँ, वी फेज डिवाइडेड बाय, इसको मैं अगर क्या बोलूं, अगर उसको मैं शॉर्ट सर्किट करंट बोल दूं तो देखिए मेरे पास जो स्टार्टिंग करंट आएगी उसका वैल्यू कितना होने वाला है, बेसिकली जो स्टार्टिंग में मेरे पास जो करंट आएगी आई एस टी दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, अगर ये वाला जो टर्म है अगर उसको मैं शॉर्ट सर्किट करंट का नाम दे दूं तो कुछ डिफिकल्ट होगा, कुछ गलत होगा, बिल्कुल नहीं, मैंने आपको वहां पे भी समझाया, इसी को तो मैंने शॉर्ट सर्किट करंट बोला था। तो मेरे पास जो स्टार्टिंग करंट आ जाएगी दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, एक्स टाइम्स ऑफ आई एस सी के बराबर आ जाएगी, इसके बराबर आ जाएगी, एक्स टाइम्स ऑफ ISC के बराबर आ जाएगी, ठीक है। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो टॉर्क आएगा उसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ, उसके बाद इसके करस्पॉन्डिंग जो फुल लोड टॉर्क आएगा उसके बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूँ, फिर बाद में देखिए चीजें अपने आप आपको क्लियर हो जाएगी। आप देख सकते हो उधर, देखिए इसमें क्या होने वाला बेटा, और आपको मैंने बोला कि ये वाला जो फेनोमेना होगा, ये वाला जो मैकेनिज्म होगा, ये सर्किट में सिर्फ तब तक रहेगा कि जब तक आपकी मोटर रेटेड स्पीड तक नहीं पहुंच पा रही, तब तक जैसे भी आपकी मोटर रेटेड स्पीड पे पहुंच गई तो ये वाला जो मैकेनिज्म होगा स्टार्टर का, दिस विल बी डिस्कनेक्टेड एंड योर मोटर टर्मिनल्स विल बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू द रेटेड सप्लाई एंड योर मोटर विल गेट द रेटेड सप्लाई बिकॉज योर मोटर इज रनिंग नाउ एट रेटेड स्पीड। समझ में आ रही बात? तो इस टाइप से होने वाला है। अब देखिए स्टार्टिंग टॉर्क के बारे में अगर मैं बात करूँ तो स्टार्टिंग टॉर्क जो होगा आपके पास TST दिस विल बी इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ स्टार्टिंग करंट का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R2, एस का वैल्यू 1 है तो क्योंकि स्टार्टिंग पे स्लिप का वैल्यू 1 होता है डिवाइडेड बाय ओमेगा एस, इस टाइप से। और इसको मैं क्या कर सकता हूँ, IST का वैल्यू में एक्स टाइम्स ऑफ IS लिख सकता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा है, आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर कैसे लेके आओ, ठीक है। IST का वैल्यू कितना, एक्स टाइम्स ऑफ ISC के बराबर है, ठीक है। तो मैं देखिए उसको यहाँ पे अभी पुट कर देता हूँ, ठीक है ना, तो अपन का बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। सो दिस विल बिकम 3 टाइम्स ऑफ एक्स टाइम्स ऑफ ISC का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइडेड बाय व्हाट, ओमेगा एस, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ISC मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइडेड बाय ओमेगा एस, दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बी इक्वल्स टू स्टार्टिंग टॉर्क होगा, दिस विल बिकॉज टू स्टार्टिंग टॉर्क के बराबर होगा। अब मैं बात करता हूँ फुल लोड टॉर्क की, किसके बारे में, फुल लोड टॉर्क। फुल लोड टॉर्क पे आपके पास जो मशीन होगी अब उसको कितना वोल्टेज मिलेगा, फुल लोड वोल्टेज मिलेगा, मतलब जो रेटेड वोल्टेज होगा तो वही वोल्टेज मिलेगा आपको, क्योंकि आपकी मशीन अभी फुल लोड स्पीड पे दौड़ना शुरू कर दी है। अगर आपकी मशीन फुल लोड स्पीड पे दौड़ना शुरू कर दी तो उसके करस्पॉन्डिंग जो करंट आएगा, पहले करंट लिखता हूँ फिर बाद में टॉर्क लिखता हूँ। तो करंट जो होगा दैट विल बी व्हाट, फुल लोड करंट होगा, दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, V पर फेज डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 बाई S, क्योंकि स्लिप भी फुल लोड आएगी क्योंकि स्पीड फुल लोड है, प्लस व्हाट x1 प्लस x2 इसका स्क्वायर, इस टाइप से। तो इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो देखिए मेरे पास जो फुल लोड करंट आएगा दिस विल बी व्हाट, ये फुल लोड करंट आएगा एक्चुअली, और फुल लोड करंट के करस्पॉन्डिंग जो टॉर्क आएगा दैट विल बी फुल लोड टॉर्क विच इज इक्वल्स टू TFL इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ I2FL, मैं इसको डायरेक्टली लिखता हूँ IFL लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि रोटर करंट होगी तो पता है, IFL मल्टीप्लाई बाय व्हाट R2, इसके करस्पॉन्डिंग जो स्लिप होगी दैट विल बी SFL मल्टीप्लाई बाय व्हाट ओमेगा एस, इस टाइप से। अब मैं अगर सपोज स्टार्टिंग टॉर्क और फुल लोड टॉर्क इन दोनों को अगर रेशियो ले लूँ तो देखिए मेरे पास कौन सा टर्म आ रहा है,
दिस इज स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन व्हाट फुल लोड टॉर्क इज इक्वल्स टू दिस इज 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आई एस सी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर आ जाएगा ना, आई सी का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइडेड बाय ओमेगा एस डिवाइडेड बाय फुल लोड टॉर्क कितना है 3 टाइम्स ऑफ आई एफ एल का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइडेड बाय एस एफ एल मल्टीप्लाई बाय ओमेगा एस। इस टाइप से तो ये रहेगा आपके पास स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन व्हाट फुल लोड टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन व्हाट फुल लोड टॉर्क। इस टाइप से देखिए यहाँ से क्या क्या कैंसिल होगा, ये 3 कैंसिल होगा, R2 कैंसिल होगा, 3 कैंसिल, R2 कैंसिल, ओमेगा एस और ये ओमेगा एस कैंसिल। तो देखिए ये क्या होगा आपके पास, दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आई एस सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई एफ एल का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट एस एफ एल मल्टीप्लाई व्हाट एस एफ एल। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू आई एस सी अपॉन व्हाट आई एफ एल इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एस एफ एल। यह आ जाएगा क्या, स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन फुल लोड टॉर्क इसका रेशो। और इसी के ऊपर आपको न्यूमेरिकल रहेंगे, जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करा के दूंगा आपको इसके रिलेवेंट, तब आपको देखना पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन इस मतलब पूरा का पूरा न्यूमेरिकल सिर्फ इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड होगा अगर उसने क्वेश्चन अपन को सीरीज रेजिस्टेंस स्टार्टर से दिया। सिमिलरली आप जब डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के बारे में बात करोगे तो उसमें जो भी कुछ आने वाला होगा न्यूमेरिकल से रिलेवेंट बात तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। अब दोनों में आपको एक बात देखने के लिए मिलेगी कि मतलब जो यहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क आएगा उसका एक्सप्रेशन और उसमें जो स्टार्टिंग टॉर्क आएगा उसका एक्सप्रेशन। अगर सपोज मैं इनके स्टार्टिंग टॉर्क के बारे में अगर बता दूं तो देखिए स्टार्टिंग में किसका टॉर्क कम होगा, स्टार्टिंग में किसका टॉर्क ज़्यादा होगा, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो स्टार्टिंग में देखिए जो एक ही मशीन के लिए अगर मैं एक ही मशीन की बात कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, एक मशीन की बात कर रहा हूँ कि एक उस मोटर को अगर मैं डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर से स्टार्ट करता हूँ एक बार और दूसरी बार मैं उसको सीरीज रेजिस्टेंस स्टार्टर से स्टार्ट करता हूँ, तो दोनों में देखता हूँ कि किसमें किस काइंड ऑफ टॉर्क आने वाला है। सपोज इसका अगर मैं बात करूँ तो इसमें स्टार्टिंग टॉर्क का वैल्यू क्या रहेगा, स्टार्टिंग टॉर्क रहेगा अगर मैं यहाँ से लिखूँ दिस विल बिकम व्हाट आई एस सी अपॉन व्हाट आई एफ एल इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एस एफ एल मल्टीप्लाई बाय व्हाट टी एफ एल मल्टीप्लाई बाय टी एफ एल। अब जो मोटर आपके पास जितने स्पीड के लिए रेटेड है उसका स्पीड तो मतलब कोई भी स्टार्टर यूज करो उसका स्पीड तो वही रहेगा, उसकी स्लिप भी रहेगी वही, ठीक है, तो उसका स्लिप वही रहेगा, उसका स्पीड वही रहेगा, तो उसका फुल लोड करंट भी वही रहेगा, ठीक है। तो मेरे पास जो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के जरिए जो मेरे पास जो स्टार्टिंग टॉर्क का वैल्यू मिलेगा वो इस टाइप से मिलेगा। और अगर सपोज मैं सीरीज रेजिस्टेंस स्टार्टर के जरिए अगर मैं उसका वैल्यू अगर पूछूं तो देखिए उसका कितना आ जाएगा, टी एस टी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आई एस सी डिवाइडेड अबाउट आई एफ एल इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट एस एफ एल मल्टीप्लाई बाय टी एफ एल मल्टीप्लाई बाय टी एफ एल इस टाइप से मिलने वाला है मुझे मेरे पास, ठीक है। आप चाहे तो उसको कह सकते हो क्या टी एस टी डी ओ एल और इसको तुम कह सकते हो टी एस टी सीरीज रेजिस्टेंस, ठीक है, इस टाइप से कह सकते हो। अगर मैं दोनों का अगर रेशो ले लूँ तो दोनों का रेशो में देखिए आपको क्या मिलने वाला है, आपको एक बात पता चल जाएगी, क्या पता चल जाएगी कि स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ डी ओ एल डिवाइडेड बाय स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस स्टार्टर, दोनों को अगर आप रेशो लेको, देखिए आईएससी का तो मैंने जो ड्यूएल में जो आपके पास जो करंट का एक्सप्रेशन दिखाया था आपको VPS डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ R1 प्लस R2 का स्क्वायर प्लस X1 प्लस X2 का स्क्वायर, सेम आईएससी में मैंने यहाँ पे सीरीज रेजिस्टेंस स्टार्टर में यूज किया क्योंकि देखिए ना मैंने उसको ये इसको कहाँ से मैंने लिया तो वही से तो लिया था ड्यूएल में, तो आईएससी का वैल्यू यहाँ पे भी सेम रहेगा वहाँ पे भी सेम रहेगा, ठीक है। आईएफएल तो दोनों मोटर के बारे में एक ही मोटर है, बस उस मोटर को अपन क्या कर रहे हैं अलग अलग स्टार्टर से ऑन करें तो उसका फुल लोड करंट भी सेम रहेगा। तो देखिए अगर इन दोनों का मैं रेशो लूंगा तो देखिए बेटा क्या कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, एसएफएल कैंसिल, टीएफएल कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो देखिए मेरे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आ जाएगा, इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। तो सॉरी 1/x² आ जाएगा क्योंकि दिस डिवाइडेड बाय दिस क्या है ना, तो देखिए आप कह सकते हो कि स्टार्टिंग टॉर्क जो आएगा आपके पास किसमें, स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस स्टार्टर दिस इज इक्वल्स टू x² टाइम्स ऑफ व्हाट, x² टाइम्स ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ व्हाट DOL। तो आपको एक बात पता चलनी चाहिए कि आप देखिए क्या एक्चुअली यहाँ से ऑब्टेन करना चाहते हैं। तो ये बहुत अलग अलग काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस होंगे जो आप ऑब्टेन करने वाले हो बाय यूजिंग द डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टार्टर। और ऐसे क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछेगा, ऐसा रेशियो भी पूछ लेगा, डायरेक्टली बोल देगा कि प्रूव सो एंड सो, तो आप क्या करोगे, दोनों जो स्टार्टर है उनके टॉर्क एक्सप्रेशन आप दोनों अलग अलग तरीके से आप उनको डिराइव करेंगे, फिर बाद में दोनों का रेशियो ले लोगे, दोनों का रेशियो लेने के बाद यार x² आएगा ना, सॉरी, तो दोनों का रेशियो लेने के बाद आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो ये रहा भाई अपने पास ड्यूअल स्टार्टर और क्या सीरीज रेजिस्टेंस स्टार्टर के बारे में। अब मैं बात करूंगा ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर के बारे में और बात करेंगे अपन स्टार डेल्टा स्टार्टर देन रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, और उसमें देखते हैं कि अपने पास जो मोटर का जो भी कुछ बिहेवियर आने वाला किस टाइप से रहने वाला है, ठीक है।